हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ट्विंस के बारे में कि क्या होते हैं ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं और डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं। ट्विंस या जुड़वा जिसे नॉर्मल शब्दों में कहा जाता है, यदि हम बायोलॉजिकल डेफिनेशन की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग ट्विंस मतलब ऐसे सिबलिंग्स या दो सिबलिंग्स जिनका जन्म एक साथ हुआ हो या एक ही प्रेगनेंसी के दौरान दो बेबी का बर्थ हुआ हो, उसे हम ट्विंस कहते हैं। यानी कि दोनों जुड़वा बच्चों का जन्म एक साथ होना ट्विंस कहलाता है या जुड़वा कहलाता है। नॉर्मली यदि देखा जाए तो बर्थ सिंगल बेबी का ही होता है, पर कुछ कुछ रेयर कंडीशंस में ट्विंस या ट्रिप्लेक्स हो सकते हैं। ट्विंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है मोनोजाइगोटिक और दूसरा होता है डाइजाइगोटिक। हम यदि मोनोजाइगोटिक की बात करें तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि एक ही जाइगोट से दो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना मोनोजाइगोटिक कंडीशन कहलाती है। ये प्रोसेस तब होती है जब किसी स्पर्म ने किसी ओवम को फर्टिलाइज कर दिया हो और उस फर्टिलाइज एग ने उसी समय डिवाइड होकर दो जाइगोट का फॉर्मेशन कर दिया हो, तो यह प्रोसेस जो होती है वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस बनाती है। इसमें दोनों एक ही जाइगोट से डिफरेंट हुए हैं, इसीलिए इन्हें आइडेंटिकल ट्विंस भी कहा जाता है। इनमें जो बच्चे बर्थ लेते हैं उनका जेंडर सेम होने का चांस ज़्यादा होता है। साथ ही ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल दिखाई देते हैं, यानी कि इनमें सारे चीज़ें यानी कि जो भी इनके फिजिकल फीचर्स हैं वो लगभग सेम दिखाई देते हैं। कभी कभी तो इन्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि दोनों में से कौन राम है कौन श्याम है, फॉर एग्जाम्पल। साथ ही मोनोजाइगोटिक ट्विंस में एक और कंडीशन बनती है जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट ट्विंस। कॉन्जुगेट का मतलब जुड़ा होना, यानी कि जब जाइगोट का सेपरेशन हो रहा होगा यानी उसका डिवाइड हो रहा होगा एम्ब्रियो फॉर्मेशन में, तब कोई ना कोई उसका पार्शली पार्ट जो होगा वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाया होगा, जिसके कारण जब पूरा एम्ब्रियो फॉर्म हुआ तो वह दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे, यानी कि एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए, जिसके कारण जो ट्विंस पैदा हुए उनका कोई ना कोई बॉडी ऑर्गन या कोई बॉडी का पार्ट आपस में जुड़ा होता है। इन्हें कॉन्जुगेट ट्विंस कहा जाता है। अब ये जो ट्विंस होते हैं यानी मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, ये अपना लगभग जेनेटिक मटेरियल भी सेम शो करते हैं, यानी कि एक ही जाइगोट से इनका फॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो लगभग सेम होता है। पर कुछ कुछ कंडीशन में यह चेंज भी हो सकता है। पूरे लगभग ये एक जैसे दिखाई देते हैं, सारे फीचर्स एक जैसे होते हैं। ये होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक मतलब दो जाइगोट, यानी डाई मतलब होता है दो और जाइगोटिक मतलब जाइगोट से, यानी कि दो जाइगोट से अलग अलग एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना डाइजाइगोटिक कंडीशन कहलाती है। इसमें दोनों बेबी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और इनमें इनका जेंडर भी अलग अलग होने की पॉसिबिलिटी होती है। ये नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। अभी प्रोसेस होती कैसे है, जब किसी ओवम को दो स्पर्म ने एक साथ एट ए टाइम उसे फर्टिलाइज कर दिया हो तो उसी समय वह दो जाइगोट में डिवाइड हो जाता है। अब ये दोनों स्पर्म से अलग अलग फर्टिलाइज हुआ है, इसीलिए दोनों एम्ब्रियो एक दूसरे से अलग फॉर्म होते हैं और ऐसे बेबी को डाइजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है। पर ये बात तो आप सभी जानते हैं कि जब ओवम को कोई स्पर्म फर्टिलाइज कर देता है तो उसकी वॉल और रिजिड हो जाती है और जिसके कारण दूसरे स्पर्म उसे फर्टिलाइज नहीं कर पाते। पर ये बहुत रेयर कंडीशन होती है जब एक ही समय पर सेम पेनिट्रेशन हो, मतलब सेम टाइम पर ओवम को स्पर्म फर्टिलाइज करते, तब डाइजाइगोटिक ट्विंस बनते हैं। पर ये कंडीशन रेयर होती है। इनमें जो बेबी बर्थ लेते हैं वो नॉन आइडेंटिकल तो होते हैं, साथ ही उनका जेंडर भी डिफरेंट होता है और ये दोनों अपने जेनेटिक मटेरियल को अलग अलग शो कर सकते हैं। ये सारी कंडीशन डाइजाइगोटिक ट्विंस की होती है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में बर्थ लेने वाले बेबी का मोस्ट ऑफ द चांस ये होते हैं कि उनका जेंडर सेम होगा, पर जेंडर अलग भी हो सकता है। सेम कंडीशन डाइजाइगोटिक के साथ भी है। उनमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दोनों के जेंडर अलग हो।
सेम भी हो सकते हैं, पर वो एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होते हैं। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो इंक्रीज करते हैं ट्विंस होने को, या कहा जाए कि इन्हेंस करते हैं ट्विंस बेबी के बर्थ को। जैसे एक है एज, यानी कि मोस्ट ऑफ द फीमेल्स यदि वो 30 और 40 की एज में हैं तो उनमें एस्ट्रोजन का जो सिक्रीशन होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण रेयरली ये केस हो सकता है कि उनमें एक से ज़्यादा ओवम का प्रोडक्शन यानी ओवुलेशन ज़्यादा हो, जिसके कारण उनकी बॉडी में 2 ओवम एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं। पर ये कंडीशन रेयर हो। एक स्टडी के अनुसार ये पता लगाया गया कि जो फीमेल्स 30 और 40 की एज में कंसीव करती हैं उनमें ट्विंस होने के चांस ज़्यादा होते हैं, पर ये कंडीशन रेयर होती है, इसकी कोई भी 100% श्योरिटी नहीं है। प्रीवियस प्रेगनेंसी ज़्यादा हो तो भी ट्विंस होने के चांस हो सकते हैं। यदि किसी फीमेल के बेबी पहले भी बर्थ ले चुके हों तो उनमें नेक्स्ट टाइम ट्विंस होने के चांस बढ़ सकते हैं, बट ये भी एक रेयर कंडीशन है, पर इसे एक फैक्टर माना जाता है। हेरिडिटरी भी होता है, यानी कि एक जनरेशन में यदि किसी को ट्विंस हुए हैं तो वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक उस चीज़ को पास करता है। यानी कहीं आपने देखा होगा कि जनरेशन टू जनरेशन ट्विंस बेबी का बर्थ लेना होता है, तो ये फैक्टर हेरिडिटरी भी हो सकता है। रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी द्वारा भी ट्विंस के बर्थ को इन्हेंस कराया जाता है। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में इस चीज़ का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कुछ स्टिमुलेटर और ड्रग देकर ओवुलेशन को, आर्टिफिशियल ओवुलेशन को बढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण फीमेल की बॉडी में ओवम का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। यानी नॉर्मल फीमेल हर मंथ केवल एक ही ओवम का फॉर्मेशन करती है, पर इन आर्टिफिशियल स्टिमुलेटर से उनकी बॉडी में ओवम का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, जिसके कारण आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के दौरान उनमें ट्विंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि अफ्रीकन वुमेन्स में ट्विंस बेबी को बर्थ देने का रेट हाईएस्ट है, वहीं एशिया की वुमेन्स में ट्विंस बेबी को बर्थ देने का रेट कम है। ये बर्थ रेट वहाँ के इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है।